ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र जी, मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था एक प्रॉब्लम है कि ईटीएफ की खरीदारी नहीं है और जब तक वो नहीं आती एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शायद सोने में नहीं मिलेगा। नंबर्स अभी भी कमजोर ही हैं लेकिन एटलीस्ट 4 महीने से लगातार नेट इनफ्लोज हैं। अब आपकी क्या सेंस है? देखिए मनीषा जी, मैं अब भी मानता हूं कि जो पूरा मार्केट है वो सिर्फ दो रीजन के ऊपर टिका हुआ है गोल्ड का। पहला था जियोपॉलिटिकल रिस्क और दूसरा फेड इंटरेस्ट रेट। जो बाकी के फैक्टर्स हैं जैसे नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो तो एक हर हर थोड़े थोड़े दिन में वो डेटा आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो मार्केट है इसके ऊपर टिका हुआ है। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क तो बिल्कुल लगती नहीं है क्योंकि कोई वॉर की बात ही नहीं कर रहा है। अब सिर्फ फेड इंटरेस्ट को लेकर पूरा गोल्ड मार्केट चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और कितने इंटरेस्ट रेट कट होंगे, एक होगा, दो होगा या तीन होगा, तीन की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गोल्ड पिछले कई दिनों से 5 बार, यदि आप पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 5 बार इसने $2532 क्रॉस करने की कोशिश की है। 2527 तक स्पॉट मार्केट में आता है, फिर 2532 के ऊपर जाता नहीं। तो वो जब तक उस बैरियर को गोल्ड ब्रेक नहीं करता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तब तक गोल्ड में फिलहाल तेजी नहीं बन सकती। आज उम्मीद है कि शायद ये 2532 का बैरियर तोड़े। यदि ये 2532 का बैरियर तोड़ेगा तो अगला टारगेट $2567 का होगा, $2567 का। लेकिन यदि ये नहीं तोड़ता है तो हमें फेड की मीटिंग के पहले शायद 2435 से 2440 के बीच में, 2435 टू 2440 के बीच में वापस गोल्ड आता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट तो 2440 और 2567 के आसपास के यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकते हैं सोने में। आप ईटीएफ बाइंग और ग्लोबल सेंट्रल बाइंग कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये खरीदारी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है? बिल्कुल, ये खरीदारी आएगी, लेकिन ये खरीदारी जब तक फेड अपने रेट कट को अनाउंस नहीं करता और एक इंडिकेशन नहीं देता कि हम कितने रेट कट करेंगे, 0.25 करेंगे, 0.5 करेंगे, क्या तीन तीन बार रेट कट मिलके 1% करेंगे। यदि तीनों रेट कट मिलके 1% या उसके ऊपर होते हैं तो ईटीएफ में बहुत जबरदस्त खरीदारी होगी। बैंकों की भी, सेंट्रल बैंक की भी बाइंग बहुत तेज होने की उम्मीद है। और इस बार मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में भी ईटीएफ की अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिलेगी। तो वहां से गोल्ड में एक नया मोमेंटम डेवलप होगा। आज जो पेरोल डेटा आने वाले हैं, नॉन फार्म पेरोल के, या जो जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर वगैरह जो सर्वे आने वाले हैं, वो थोड़ा सा इंडिकेट जरूर करेंगे। लेकिन फेड इंटरेस्ट रेट की फैक्टर है कि वो 3 बार में कितना रेट कट करना चाहता है। ओह एब्सोल्युटली। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं आज का यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा और फिर अगले हफ्ते की ऑफ कोर्स यूएस फेड की मीटिंग? देखिए, मेरे हिसाब से मैं भी काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि सोने में काफी कंसोलिडेशन मोड है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो प्राइस ऑलमोस्ट 2480 से लेके 2520 2530 तक के स्तर में ट्रेड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रेंज है। गिरावट पे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, बट करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है जब तक कोई बड़ी डेटा नहीं आती मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 71,500 से 72,500 का स्तर है, 1,000 रुपए के दायरे में ट्रेड हो रहा है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज शुक्रवार है, वीकेंड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए लुढ़क सकता है। वहां पे आप फिर से निवेश करके चल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 71,500 71,700 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। स्पेक्यूलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं और रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें क्योंकि मार्केट में काफी एक उतापतक आ सकती है प्राइस में। धर्मेश, मुझे याद है एक टाइम था कि जब कच्चा तेल और सोना साथ साथ मूव करते थे कि क्रूड ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, गोल्ड की खरीदारी होनी चाहिए। वो तो टोटली डीकपल होता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट है, जुलाई अगस्त में भी गिरा, 6% की गिरावट सितंबर में भी है, क्या और गिरावट बाकी है? देखिए, गिरावट तो मुझे लगता है कि यहाँ पे समझ सकता है। इनफैक्ट मैं कंटिन्यूसली ये शो में कह रहा था कि आगे के महीने सारे बैकवर्डेशन में थे और यही हुआ कि प्राइस ऑलमोस्ट 10% लुढ़क चुका है। करंटली मार्केट स्टेबल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक छोटी अवधि के लिए एक पुल बैक रैली आ सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे ठंडी का माहौल होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पुल बैक रैली आने की गुंजाइश है। तो मैं सलाह दूंगा करंट लेवल पे भी बाय करें, प्लस रुपया कमजोर हो रहा है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आने की गुंजाइश है। तो अराउंड 5,850 5,800 के स्तर के बीच में आप बाय करके चल सकते हैं। 5,750 का स्टॉप लॉस रखिए मेंटेन और 6,000 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली यहाँ पे
अपनी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। और अगर आप 1 से 2 महीने का अंतराल देखें तो मुझे लगता है कि फिर से ये अराउंड $75-77 WTI और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 6,500 के स्तर फिर से दिखा सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने में और कच्चे तेल में भी फाइनली बनती हुई